अमृतचंद क्या कहते हैं सुनो, के अनादि से ही आत्मा का स्वभाव परिणमन है। अब इसी स्वभाव परिणमन कह रहे, वो राग को स्वभाव परिणम कहना चाहते हैं। थोड़ी शंका मैंने कल की थी, वो वैभाविक शक्ति। देखो, जीव को अपने मिथ्यात्व का वेदन तो फिर गड़बड़ हुआ है। एक सवाल क्या, गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि मोह युक्त होने से आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और संयम भाव पाया जाता है। किंतु टीका में पहले यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य रखती है। मानो स्वाभाविक परिणमन करने के लिए स्वभाव से ही, अनादि से, उसको कोई टोनिक मोनिक देने की जरूरत नहीं है कि तब वो स्वाभाविक परिणमन कर पाएगी, है ना। अतः आत्मा में भी स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य है। माने परिणमन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा कि हमारा हार्ट चलता रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बेटा जिस दिन से पैदा भये वो हार्ट में चलने की सामर्थ्य उस दिन से ही, पैदा होते से ही आई है। आप जानते हो। और ये जो किडनी के ऑपरेशन होते हैं ना, तो किडनी दान देते हैं, तो 2 किडनी हो तो हमें 1 किडनी दान में दे देते हैं। तो डॉक्टर लोग क्या समझाते हैं, आप चिंता मत करना, अरे शरीर को जितनी जरूरत है किडनी की वो तो 1 बहुत है। प्रकृति तिगुनी व्यवस्था करती है, क्या जितनी जरूरत है उससे तिगुनी व्यवस्था करती है। हार्ट को भी जितनी जरूरत है कि शरीर को, उससे तिगुनी ताकत होती है हार्ट में। इसलिए वो 33% चलता है, तब तक भी तुम जिंदा रहते हो। समझ में? हर अंग में प्रकृति ने ये व्यवस्था की है कि कहीं कोई कमी हो जाए तो तुम खत्म नहीं हो जाओ। तिगुनी ताकत है। ऐसे इस स्वभाव से ही स्वास्थ्य तो तुम जन्म से लेके पैदा हुए हो। ये तो कोई महाभागे होंगे हम जैसे जो बीमारी भी जन्म से लेके पैदा होते हैं। हर एक को थोड़ी वंशानुगत बीमारियां होती हैं। ये डॉक्टर ना तुम्हारा क्या नाम है, सालगिया, कहीं रहता है ना बम्बई में, कहाँ समझ गया ना, बल्दी पे। उसने तो ये कहा कि तुम काहे को दुखी होते हो, तुम्हें जो बीमारी है उसमें तो कोई 30 वर्ष की उम्र के पार होता ही नहीं है, तुम अभी तक जिंदा हो। सोचने की बात तो ये क्यों है, क्या ऐसा बोला? सालगिया नाम बता रहा हूँ डॉक्टर का। क्या ये भैया खुला ही नहीं है तो चलेगा कैसे? चार्ज पे घुसा दो, इसमें चालू ही नहीं, इसमें तो चालू फिर गया, हमें तो गया दिखता है। लाइट बंद चलेगी, ये गड़बड़ है इसका कनेक्शन है। जो भी हुआ हो देख लेना, अभी तो सुनो शांति से। नहीं गायब है। ये समझिए ना, स्वाभाविक से। तो ये ऐसा है कि ये कहते हैं तुम्हारे में शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन होना, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम इसकी चिंता मत करो, उसके लिए तुम्हें किसी दूसरे से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी क्या आदत पड़ गई है, कर्म के उदय से विकार हुआ और कर्म के क्षयोपशम से विकार में थोड़ी छुट्टी मिल गई है, और कर्म के क्षय से पूरी छुट्टी मिल गई। वो जो स्वभाव का प्रकट हुआ वो भी कर्म के खाते में।
मेहमानों के आने से परेशानी हुई थी और परेशानी मिट गई मेहमानों के जाने से। इसका सुख भी मेहमानों पर निर्भर और दुख भी मेहमानों पर निर्भर। ऐसा है ना, इसलिए नियम सार में क्षायक भाव को भी विभाव कहा है, फिर इसी तर्क में, क्योंकि उसमें निमित्ताधीनता है। कर्म गया तो कर्म गया तो कर्म गया तो वो भी कर्म से, एक कर्म के आने से और एक कर्म के जाने से, तेरे से कुछ नहीं हुआ। यहाँ ये कह रहा है कि कर्म के जाने से केवल ज्ञान नहीं हुआ और कर्म के आने से राग नहीं हुआ। राग रूप प्रणमन होने की तेरे में विभाव स्वभाव नाम की एक शक्ति है, ये पर्यायगत स्वभाव है। ये बहुत कठिन बात है, सब जगह है, आगम में है, गुरुदेव श्री ने रखा है। मेरी बात समझ गए ना? जिस प्रकार आप देखो, एक उदाहरण से समझाते हैं। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है। अब हमारी दुनिया में कि कपड़ा ये स्वभाव से ही निर्मल है ना, और इसे साफ करना हो तो क्या करो, साबुन लगाओ, क्या करना हो साबुन लगाओ। अरे साफ तो है ही वो स्वभाव से, साबुन लगाओ क्यों कहते हो, मैल हटाओ कहो ना। और आचार्य तो कहते हैं तुम क्यों साबुन लगाने में, मैल हटाने के चक्कर में पड़ते हो। बस मैल को देखो ही मत, और अंदर में जो निर्मल स्वभाव पड़ा है उसे देखो, लगे रहने दो मैल को, तो फिर क्या होगा कि वो अपने आप हट जाएगा। क्यों? ये अपने बाल बढ़ते हैं ना, क्यों? ये दाढ़ी की और तुम रोजी ना बनाते हो, और नहीं बनाते तो अभी तक घुटनों तक आ जाते। क्यों? सिर के बनाती हैं, नहीं माताएं बहनें सिर के बाल नहीं बनवाती हैं, तो इनकी ज़मीन पे कहाँ पहुँच गए? अरे एक सीमा के बाद अपने आप बढ़ना बंद हो जाएंगे, अपने आप गिरने लगेंगे, अपने आप कम टूटने लगेंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई के बाल जमीन पे छूने वाले नहीं हैं। अपना रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं बनाए जिंदगी भर, तो भाई बहुत से बहुत नाभि तक आए, बस उसके आगे कहाँ बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ना बंद कर देंगे। उनमें स्वभाव में बड़ा हुआ है। देखो, हटाने फटाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप हट जाएगा। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है और निर्मलता रूप प्रणमन होने में समर्थ है, उसे अपने निर्मल प्रणमन के लिए पर की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं। तथापि उसके स्वभाव से ही यह योग्यता भी विद्यमान है कि यदि उसे काले तमाल पुष्प के संयोग मिले तो वह काले रंग रूप परिणत हो जाता है। यदि उसे केले के हरे पत्ते पर रख दिया जाए तो वह हरा हो जाएगा। यदि उसे पीले वस्त्र के स्वर्ण पात्र में रख दिया जाए तो पीला हो जाएगा। अब क्या है, स्फटिक मणि का अर्थ तो समझते होंगे ना आप, जिसका वास्तव में खुद का कोई कलर नहीं होता, पर जो कलर आ जाए उस कलर में रंग जाता है। वो कलर नहीं होता माने निर्मल, माने कलर माने मैल। यहाँ कलर का नाम ही मैल है। हम साबुन लगाकर वस्तु को निर्मल थोड़ी करते हैं। हम तो काला रंग मेटकर सफेद रंग में रंगते हैं। साबुन लगाते हैं, उसे धो डालते हैं, फिर उस पर नील लगाते हैं, टिनोपाल लगाते हैं। क्यों? ये अंदर निर्मल हो गया ना। हमें निर्मल क्या चाहिए, फिर नया मेल चढ़ाते हैं। अब तुमको वो काला मेल पसंद नहीं है, वही नीला मेल पसंद है। भाई बात तो इतनी है क्या नहीं है? तुमसे ज्यादा खराब हालत हमारी है। इसको थोड़ा बहुत माल मैल निकालते हैं और बाद में इस पे चावल चढ़ाते हैं। नहीं है समझ में? कलफ लगाते हैं ना। अब बोले चावल से एलर्जी है, तो कुर्ता में चावल की कलफ लगी होती है, खुजली होने लगती है। मैं नहीं लगा सकता।
मक्की की और कुर्ती उसकी बनती है, मक्की की हो तो खुजली होने लगती है, उसे एलर्जी। तो कहाँ शुद्ध वस्त्र अपन पहनते हैं? क्यों? सुमित प्रकाश जी के शुद्ध हैं। और एक उदाहरण मिल गया तो घबराना नहीं तो देखो देखो कहते हैं जिस प्रकार वो स्फटिक मणि स्वभाव से शुद्ध है, अब उस पर सोने के पत्र पर रख दो तो सुनहरा दिखता है, तमाल पुष्प की डांक लगा दो तो काला दिखता है, और दूसरा क्या है केले के पत्ते पर रख दो तो हरा दिखाई देता है। तो वो हरा हो गया है क्या? देखो कपड़े को लाल रंग में रंगो तो लाल दिखता है, ऐसा नहीं लिखा, कपड़े का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ये सिद्ध करना है कि जब आपको हरा दिख रहा है तब भी वो हरा नहीं है, निर्मल ही है। हरे मेल, हरा माने मेल, काला माने मेल, सुनहरी माने मेल, और निर्मल उसके विरुद्ध है। तो वो हम ऐसा उठा के बता देंगे, ऐसा देखो देखो निर्मल है ना, तो ये रखा, अब ऐसा दिखने लग गया, अब ये रखा। हम बार बार दिखा सकते हैं ना उठा उठा करके, एक रंग को कपड़े में से ऐसा बार बार हम नहीं कर सकते, इसलिए उदाहरण हमने स्फटिक का दिया। लेकिन कपड़े की वही हालत है कि कपड़ा सफ़ेद और लाल रंग, तो जब वो लाल रंग में रंगा कपड़ा है तब भी कपड़ा तो सफ़ेद ही है। जैसे स्फटिक मणि सुनहरी नहीं हुआ, काला नहीं हुआ, कब? जब वो सुनहरी और काला दिख रहा है तब। वो तो उसमें उसको ऐसा झलकाने की का स्वभाव है, ऐसे ये आत्मा राजरूप हुआ ही नहीं है, ये तो कर्म की डांक लगती है, कर्म की डांक वो निमित्त हो गया ना, इसलिए कर्म का उदय हो गया निमित्त, तब वो ऐसा दिखता है नहीं। तो फिर वो ऐसा परिणमन क्यों हुआ? तो कहते उसका परिणमन स्वभाव है, परिणमन स्वभाव है, लेकिन सुनहरी क्यों हुआ? तो कहते हैं कि अब जरा समझना, ये बहुत मर्म का बिंदु है कि उसका सुनहरी चीज के संयोग में आए तो सुनहरी दिखना स्वभाव है, ये उसका विभाग नहीं है। ये भी, इसमें भी कर्म भरम कुछ नहीं है, आप समझ आए ना। वो सुनहरी दिखना भी उसका स्वभाव है, हाँ सुनहरी हुआ ही नहीं, वो कह रहे हैं। अब तुमको हमने 6 दफे ऐसा उठा उठा के बता दिया, अब तुमसे कहा कि अब ये सुनहरी दिख रहा है तब ये स्फटिक मणि कैसा है, बोलो कि ये तो निर्मल ही है, ये सुनहरी नहीं है। सुनहरी स्फटिक मणि आज तक न दुनिया में कभी हुए हैं और न कभी होंगे। ऐसे ही राग वाला आत्मा निगोद में भी नहीं हुआ और न कभी होगा। तो संयोग से हो गया ना, अरे संयोग से हो गया तो खेल खत्म हो जाता, संयोग होने पर भी हुआ नहीं ना, दिखना, और दिखना उसका स्वभाव है, हम क्या करें, वो उसमें भी पर का दोष नहीं है। तो फिर स्वभाव हो गया, तो राग रूपण में स्वभाव हो गया। तो गुरुदेव बहुत पसंद करते थे, कर्म कृतई भावई अस्माह तोपी प्रतिफलती, है ना, विवादी बाल, अज्ञानियों को मालूम पड़ता है, विवादी बाल सानाम माने मूर्खों को दिखाई देता है, और वो भी उसमें निमित्त पर संग एवं कि परसंग ही निमित्त है। तो फिर परसंग में बहुत झगड़ा है। अब परसंग का अर्थ अकेला गुरुदेव ने सही किया, और हर जगह देख लेना वो अर्थ सही नहीं किया। तो वो कहते हैं कि पर ने किया, बस पर ने किया, पर कि पर की संगति ने किया। वो कहते हैं पर की संगति ने किया नहीं, पर के संग से
वैसा दिखने रूप ये हुआ तो यही कर्तृत्व उसके माथे नहीं है, क्योंकि उसके माथे कर्तृत्व ले जाने से अपने हाथ में कुछ नहीं रहता, फिर मोक्ष का मार्ग उसके हाथ चला गया। यदि कर्म ने हमें विकार कराया है तो विकार का नाश करने के लिए कर्मों के हाथ जोड़ो, उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो कि भैया छोड़ दे, हमने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा। क्यों? हमने उनकी की, और भगवान के पास जाकर के भी ऐसी बातें करी। मैं पंक्तियां बोलूंगा तो आप कहेंगे आप किसी के विरोधी हो, लेकिन किसी के नाम पर मत जाना। इनको ने कु बिगार मैंने कछु नाई कियो जू, बिन कारण महाराज बहु वेद बेर लियो जू। मैंने इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं किया था। इनको ने कु बिगाड़ मैं कछु नाई कियो जी, बिना कारण बहुत बेर इनने लिया, मेरे से बदले की बात नहीं। दुष्टन देऊ निकार साधो ने को राख लीजे। आगे की पंक्ति नहीं बोलूंगा। बोलना है, सुनो। दुष्टों, बस दुष्ट तो यही, तुम उन्हें दुष्टों को निकाल दो कि निकलो चलो बाहर हो, क्या दुष्टों को निकाल दोगे? दुष्टों को ही तो निकाल रहे, गलती खुद कर रहे, कर्म को दोष लगा दे। कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई और अग्नि सहे धन घात, लोहे की संगति पाई। अगली पंक्ति सुननी है। बिन बे भूधर दास, हे प्रभु ढील न कीजे। ढील करने की तुम्हारी बहुत आदत है, जल्दी फटाफट निपटाओ। भूधरदास जी का रखा नहीं यार, तो भूधरदास जी का विरोध करते हो तुम, शर्म नहीं आती है? भैया हम किसी का विरोध नहीं करते, हम तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। और भूधरदास जी के बारे में सुनना हो तो समझ बताऊं। हमारा बड़ो पंडित टोडामल व्यक्तित्व कर्तृत्व, उसमें हमें करीब 128 वर्ष पुरानी, टोडामल जी के ज़माने की 228 वर्ष पुरानी एक प्रति मिली है, वो चर्चा समाधान की। और चर्चा समाधान की प्रति में ये नीचे नोट लिखा है कि ये पंडित भूधरमल जी ने आगरा में ये लिखी और जयपुर में पंडित टोडरमल जी ने सभा में इसे बांची। क्या? तो इसमें 1 से लेकर इतने अंक तक के प्रश्न तो सही हैं और उसके आगे के प्रश्नोत्तर आगम से मिलते नहीं हैं। गलत है, नहीं लिखा। इसलिए सुधीजन सोच समझकर सुधार कर पढ़ना, ऐसा नोट लिखा मिला है। उसकी पेज की फोटो कॉपी मैंने उसमें छापी है और उसे छपे भी कितने हो गए? सन 71 में छपी थी। अब 71 से कितने साल हो गए? 39 साल। फिर कोई पढ़ता ही नहीं है। अमेरिकी लिखा ना उसमें क्लियर। अब बोलिए, अब क्या करें? अत्यंत विनय पूर्वक उन्होंने जो बात लिखी, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। और फिर जब नहीं कोई चक्कर होए तो अपने यहाँ पर एक खाता है ना, ये सब व्यवहार नए का कथन है, बस खत्म, उस खाते में डाल देना, झगड़ा खत्म। देखो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है, निर्विकारी है, शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है और अपने स्वभाव रूप परिणमित होने में पूर्ण समर्थ है।
तथापि अनादि से ही अन्य वस्तुभूत जड़ मिथ्यात्वादि कर्मों के संयोग से एक अन्य वस्तुभूत आत्मा का उपयोग भी मिथ्यात्वादि विकारी भावों रूप परिणमित हो रहा है। ये वर्तमान की परिस्थिति है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि का काले हरे पीले रंग रूप परिणमन उसका स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक भाव है, उक्त विकृत परिणमन का स्फटिक मणि के भीतर प्रवेश भी नहीं है, उसी प्रकार यह मिथ्यात्वादि रूप परिणमन भी आत्मा का स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक है, उक्त विकारों का आत्म स्वभाव के भीतर प्रवेश ही संभव नहीं। कहाँ? आत्मा में, आत्म स्वभाव में। इतना सब कुछ होने पर भी स्वभाव में प्रवेश संभव नहीं है। वर्तमान क्षणिक अवस्था में तो वह स्फटिक मणि रंग बिरंगा हो ही गया है। उसी प्रकार स्वभाव से शुद्ध बुद्ध भी यह आत्मा क्षणिक अवस्था में तो मिथ्यात्वादि भावों रूप हो ही गया है। इस बात इस गाथा में कह रहे। देखो आगे, उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि आत्मा का परसंग से मिथ्यात्वादि विकारी भावों रूप परिणमन होना पर्यायगत स्वभाव है। दो तरह की योग्यता होती है, एक पर्यायगत योग्यता और एक त्रिकाली योग्यता। समझे ना? है पर्यायगत स्वभाव है और यह परिणमन अनादि से हो रहा है। इसका परिणमन अनादि से है, इस कारण इनका अभाव नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। अब तुम घबराओगे अनादि से, भैया अनादि से हमें बहुत डर लगता है, ये तो बहुत पुरानी बीमारी है, तुम्हारी जड़ से बीमारी है, ये तो हमारे पैतृक की है, माँ बाप को थी वहाँ से आई है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। हम ये कहें कि अब हमने कोई गलती नहीं की, कोई बीमारी हो गई हो जन्म से ही है, तो चलो भैया कहकर नहीं इधर बैठो, अनादि से है लेकिन ठीक हो सकती है। जन्मजात बीमारी है लेकिन ठीक हो सकती है। रागादि अनादि से हैं, इसलिए बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए अभी ठीक नहीं हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब 6 दिसंबर को हुआ था ना, गिरी थी ना, मस्जिद गिरी थी, बाबरी मस्जिद का, वो तो विवादित ढांचा भारतीय जनता पार्टी की भाषा में। क्यों? तो मेरे को टीवी पे बुलाया मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के तत्काल बाद, और मैंने कहा इस मामले को अदालत नहीं निपटा सकती। क्यों? अदालत में तो ये कानून है कि 12 वर्ष से जिसके पास कब्जा है वो उसकी कागज पत्र तुम रखे रहो। तो 12 साल से किसका कब्जा है ये तो मालूम है, बोलो पूछो भारतीय जनता पार्टी वालों से, उन्हें मान्य है? क्यों? नहीं निपटेगा ना अदालत में, और ये नेताओं से नहीं निपटेगी। क्यों? कि उन्हें निपटाना ही नहीं है। जिस दिन निपट जाएगी उस दिन हिंदू वोट किस आधार पर मांगेंगे और मुसलमान वोट किस आधार पर मांगेंगे। इनको तो रखना है मुद्दा, हर साल 5 साल में एक दफे जिंदा रखना है, बस 5 साल तक साइलेंट, फिर चलने दो बेटा, भगवान का जो कुछ हो सो हो। नेताओं की चलती रहेगी, भगवान अपने आप ही है 100-125 वर्ष से कैद में है ना, कहाँ? अंतरिक्ष पारसनाथ में, और चलती रहेगी अपने। उन्हें क्या निपटा? उन नेताओं से नहीं निपटेगी तो किन से निपटेगी? तो मैंने कहा उन संतों से निपटेगी कि जिनका वास्तव में जनता पर कब्जा है और जनता जिनकी बात सुनती है, और वो कैसे निपटेगी उसकी विधि मैं बता देता हूँ, और मैंने बताई टीवी पे, तुम्हें सुनना। हमारे शास्त्रों में लिखी है कि अयोध्या 72 वो क्या है, क्या बोलते हैं अपने, योजन चौड़ी
और कितनी थी, ऐसे इतनी लंबी चौड़ी थी, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, जो 72 मील चौड़ी और 96 मील लंबी होती है। तो कितनी लंबी चौड़ी थी। इसमें मैंने कहा कौन माई का लाल कह सकता है कि राम का जन्म यहाँ पैदा हुए थे, एक कौशल्या के अलावा और कौन बता सकता है कि इस जगह जहाँ मंदिर बना है यहीं पैदा हुए। अयोध्या तो इतनी लंबी चौड़ी है, तो काय को झगड़ना। और राम के राज्य में राक्षस भी रहते थे जो उनके परम शत्रु थे, उन्हें जीत के आए थे, लेकिन सारे लंकावादियों को उन्होंने इस देश में से निकाल के बाहर नहीं किया था। क्यों? उन राम के राज्य में रहते थे कि नहीं, कि तो मुसलमानों को निकाला जा सकता है इस देश में, ज़्यादा हल्ला गुल्ला करोगे तो नया पाकिस्तान बनेगा। एक कहीं बहुत बढ़िया मंदिर बना लो, कहीं भी बढ़िया जगह चुन के, और एक कहीं बहुत बढ़िया मस्जिद बना दो, बहुत बढ़िया, दोनों जने मिलके क्या, और वहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉलेज बना दो जिसमें हिंदू मुसलमान की सबकी लड़कियां लड़के पढ़े। ये उपाय है, लेकिन ये साधु महात्मा जिनके हाथ में जनता है ये कर सकती है, क्योंकि ना इन्हें वोट चाहिए और ना इन्हें कानून की किताब देखना है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई कैसे निपटेगी ये वस्तु का स्वरूप आत्मा में क्या है, राग है कि नहीं है, कि घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ रहा था मैं, इतना सब कुछ होने पर भी ये नहीं, इसका परिणमन अनादि से है, इस कारण अभाव नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं, क्योंकि अनंत आत्माओं ने इनका अभाव कर सिद्ध पद प्राप्त किया है और भविष्य में भी अनंत जीव सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। अतः चिंता करने की कोई बात नहीं है, किंतु सजग होकर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता अवश्य है। यहाँ यह एक बात विशेष जानने योग्य है कि यदि एक बार इन मिथ्यात्वादि भावों का नाश हो जावे तो फिर इनकी उत्पत्ति नहीं होती, जैसा कि पिछले कलश में कहा गया था, यद्येक बार अमृजे। इसलिए चिंता की बात नहीं है कि हम बार बार नाश करेंगे और फिर बार बार ये पैदा हो जाएंगे। एक बार जलमूल से गया तो फिर अनंत काल तक तुम अनंत निश्चिंत होकर अनंत सुख भोगना रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव।